मेरा चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। हम इतनी बार टिप्स की बात करते हैं, कैसे हम जपा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो कल आई केम अक्रॉस अ वीडियो लेक्चर हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी, जिसमें वो बताते हैं कि नारद जी ने क्या टिप्स दिए थे ध्रुव महाराज को फोकस करने के लिए जपा पे। तो आज हम वो देखेंगे कि क्या टिप्स दिए थे और कैसे हमारे गुरुजन उसी डिजाइन को कितने ब्यूटीफुली फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले टिप जो उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा कि एम्बियंस बहुत जरूरी है, माहौल बहुत जरूरी है। जब वो अ, तप करना चाहते थे, तपस्या करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि आपका एम्बियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम जिम जाते हैं, राजसिक लोग जिम जाते हैं, वहां पे लाउड म्यूजिक होता है, एनर्जेटिक म्यूजिक होता है, तो आप उसके साथ जोश आ जाता है। आप सात्विक लोग योगा करते हैं। हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ भजन हो रहा हो, भक्तों का संग होता है, तो अपने आप ही हम भी ताली बजाने लग जाते हैं, हम भी उनके साथ डांस करने लग जाते हैं। तो माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आप मधुवन जाइए। तो वो मधुवन जाते हैं एम्बियंस के लिए। अब बहुत लोग ये कह सकते हैं कि अच्छा, दूसरा टिप क्या था, उन्होंने बोला कि आप डीटी वर्शिप करिए। एक डीटी बनाइए भगवान का, और उनको रखिए, उनकी पूजा करिए। अब ये हो सकता है, बहुत लोग ये कह सकते हैं कि भगवान तो हर जगह है, तो डीटी बनाने की क्या जरूरत, क्या है ना। तो राधे श्याम प्रभु जी कहते हैं कि जैसे हवा हर जगह है ना, लेकिन हमारी प्यास, हमें उसका एक्सेस कब मिलता है अपनी प्यास बुझाने का। हम ऐसे जीवा निकाल के कहीं भी पानी तो नहीं पी सकते, है ना। पानी वो तो वाटर वेपर में भी है, लेकिन हम ऐसे अपना टंग निकाल के उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह, सॉरी, पानी हर जगह है। तो हमें एक्सेस कब होता है उसका, जब ग्लास में हमें दिया जाए या किसी चीज में हमें दिया जाए, तो हम आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, पी सकते हैं, हर जगह है वो जरूर। लेकिन हम एक्सेस नहीं करते, हमारी इतनी कैपेबिलिटी ऐसे नहीं है कि हम बस हवा से या पानी कहीं भी है तो हम ऐसे ही पी ले। ठीक है। और इसी तरह हवा हर जगह है, लेकिन अगर हमें अ, अपने टायर में हवा भरना हो, तो हम ऐसे टायर को खोल के रख दें और उसमें हवा भर जाए, ऐसा तो नहीं होता। हमें मैकेनिक के पास जाना पड़ता है उसको सही तरीके से एक्सेस करने के लिए। तो इसी तरह ईश्वर हर जगह है, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उनको देख पाए। इतने शुद्ध हम नहीं हैं, और हम एक्सेस नहीं कर सकते इजीली, हम फोकस नहीं कर सकते उन पे इजीली। इसीलिए डीटी को बनाएं, डीटी अपने पास रखें और उनको प्रे करें। तीसरा वो करते हैं, बोलते हैं कि आप कुछ उनको अर्पण करें, कुछ उनको ऑफर करें, अपने समय, प्लेस, सिचुएशन के हिसाब से जल, फूल, फ्रूट, जो भी अर्पण अर्पण कीजिए। ये साइन होता है सैक्रिफाइस का, कि आपने ईश्वर के लिए वो सेवा की। आप गए, फूल लाए, ध्रुव महाराज को बोलते फूल तोड़ के लाए, आपने कुछ बनाया, अर्पण किया। तो एक थोड़ा कम्बरसम टास्क है, काम है जो आप करेंगे ईश्वर के लिए, लेकिन अगर इसको डिवोशन से किया जाए तो ये आपके हार्ट को प्यूरिफाई कर देता है। आप और आपका प्रगति होती है, मतलब भक्ति में प्रगति होती है, जल्दी प्रोग्रेस होती है। तो और ये सब करने के बाद अच्छे एम्बियंस में आप मधुबन जाएं, आप रिट्रीट बनाएं और कुछ उनको ऑफर करें। उसके बाद आप ये मंत्र जो उनको देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको रिपीटेडली चैंट करें। ठीक है। मंत्र जो है वो एक बीज है, एक साउंड वाइब्रेशन है, जो हमारे हृदय के सारे इम्प्योरिटीज को, है ना, बार बार उसको करने से इतनी शुद्ध वाइब्रेशन उत्पन्न होती है कि हमारे हार्ट के सारे इम्प्योरिटीज को वो नष्ट कर देती है। और ईश्वर के प्रति
एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। सारे अनर्थ जो है वो हमारे शुभ या प्योर थॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे वो बार बार इस मंत्र को जाप कर रहे थे, तो उनके हृदय में जितनी इम्प्योरिटीज थी अपनी सौतेली माँ को लेकर, उनके अगेंस्ट रिवेंज, गुस्सा और एंगर की, और ईगो भी था उनमें कि नहीं, मुझे करके कुछ करके प्रूफ करना है, मैं ब्रह्म लोग जैसा राज्य बनाऊंगा एंड ऑल दैट। सारे ये जो अनर्थ थे ये प्यूरिफाई हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए? ईश्वर के प्रति डिवोशन में, भक्ति में। तो इसीलिए मंत्र का उच्चारण रिपीटेडली बहुत जरूरी है, उस वाइब्रेशन को क्रिएट करने के लिए, हमारी इम्प्योरिटीज को खत्म करने के लिए। अब आप देखिए कि कितनी ब्यूटीफुली यही तो प्रोसेस हमारे गुरुजन जो हैं, सिमिलर प्रोग्राम श्रीला हिज डिवाइन श्रीलम प्रभुपाद जी ने भी बनाया हुआ है ना। हमें हिमालय पे नहीं जाना, हमें अपने आप को आइसोलेट नहीं करना, ठीक है। आज के टाइम पे हम कर भी नहीं सकते, बट हमें इंसुलेट करना, वहीं रह के हमें फिर भी ये प्रैक्टिस करना है। इंसुलेट, आइसोलेट मतलब आप सब चीज से दूर हो गए, कुछ चीज आपको जब आउट ऑफ साइट, आउट आउट ऑफ माइंड, पॉसिबल नहीं है आज के टाइम। इंसुलेट मतलब आप रहेंगे सबके बीच, बट ऐसा एक प्रोग्राम हो गया, बना दिया उन्होंने ब्यूटीफुल, कि फिर भी कोई चीज आपको प्रभावित ना करे। अगर आप ऐसा करें, हम ये एम्बियंस रखें, मंदिर के सामने बैठे शांत, हम मॉर्निंग में देखो शांत समय में बैठते हैं जब हम फोकस कर सकें, हमारे पास डिटीज हैं, पूजा करते हैं, अर्पण करते हैं, जो भी फूल पत्र जल जो भी अर्पण करते हैं वो एफर्ट करके, और उसके बाद हम जपा करते हैं। और हमारे पास तो महामंत्र दिया है उन्होंने, जिसको बार बार जपने से हमारे हार्ट की इम्प्यूरिटीज बिल्कुल ही शुद्ध हो सकती है, हो जाती है बल्कि। तो इस प्रोसेस को, ये कोई आज का क्रिएट किया हुआ प्रोसेस नहीं है, ये उस समय से, ध्रुव महाराज के समय से जो नारद भगवान ने दिया था, वही प्रोसेस कितना सिंप्लीफाइड वे में हमें दिया गया है हमारे गुरुजन के द्वारा। तो हम सब कोशिश करेंगे कि हम अपनी एम्बियंस का ध्यान रखें, हम अपने डिटीज को सामने रखें, हम उनके सामने बैठ के करें, ताकि हम उनको एक्सेस कर सके, फोकस कर सके। अदरवाइज दिमाग हर तरफ जाता है ना। जपा करते करते उन्हीं को देखें, दिया जलाया है आप उसको देखें, उनके रूप को देखें, तो हमारा फोकस वहीं रहेगा। और तीसरा जो है महामंत्र। तो आइए हम सभी लाउडली चैंट करेंगे, रिपीटेडली चैंट करेंगे, क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे और अटेंटिवली सुनेंगे, ताकि हमारा भी हार्ट प्यूरिफाई हो सके। इसी के साथ सत्र को विराम देंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण।